धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। आगे भागवत जी में महिमा गाई, कथा किससे सुननी चाहिए ये बताया। बोले किससे सुने? बोले कुछ लक्षण होने चाहिए। कौन से लक्षण होने चाहिए? जिनके मुख से कथा सुननी चाहिए। बोले कौन? तब महात्म्य में वर्णन आया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। सुनो, कथा किससे सुननी चाहिए? पहला लक्षण विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब संसार में अनुरक्त ना हो। महाराज ऐसा आदमी तो मिलना बड़ा कठिन है, ऐसे व्यास जी मिलना बड़े कठिन है। अरे भाई अनुरक्त तो हो पर उसी में ना डूबे हो कि कथा की जगह वृथा सुनाए। ऐसे के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो वृथा नहीं कथा सुनाए उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। दूसरा लक्षण विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे कथा वक्ता है कि पूछो मत। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर सुनो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कौन? जो श्री हरि का उपासक हो, ठाकुर जी का उपासक हो, या राम जी का उपासक हो, या घनश्याम का उपासक हो, जिनके माला हो, शिखा हो, तिलक चंदन हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। तीसरा लक्षण क्या? बोले विप्रो, विप्र भी होना चाहिए। विप्र मतलब जिसका 8 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, परंपरा का जो अनुसरण करता हो, गुरु ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, वर्ण परंपरा वेद परंपरा का जिसको ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से ही भगवान की कथा को सुननी चाहिए। चौथा लक्षण वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भैया ज्ञानी हो, जो खुद नहीं पढ़ पाएगा दूसरों को हलवा पढ़ा पाएगा क्या? वेद शास्त्र विशुद्ध हो, शुद्ध नहीं विशुद्ध। बोले और क्या लक्षण? बोले दृष्टांत कुशलो, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देकर समझा सके। ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। फिर क्या? धीरहा, धैर्यवान हो, बहुत चंचल ना हो, अति चंचल। कुछ तो अब कह देते हैं पेट में रखा नहीं जा रहा है। एक कोई हमको वीडियो दिखा रहा था, वो व्यासपीठ पे बैठने के पहले ताता थैया करते हैं। आचार्य जी दिखा रहे थे। धैर्यवान होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, पर बहुत धैर्य भी हो, गंभीर बात को गंभीरता से कहें, ऐसा धैर्यवान। धीरहा, ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। ये वक्ता के लक्षण है। वक्ता कार्योति निष्प्रहा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा।
कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।